गर्मी में बार बार शिकंजी बनाने की झंझट खत्म। सिर्फ 1 चम्मच पाउडर और 1 गिलास पानी, तैयार है ठंडी ठंडी शिकंजी। और इसे लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है और इसका स्वाद हर किसी को पसंद आता है, बड़े से लेकर बच्चों तक की। तो एक बार आप शिकंजी पाउडर बना कर रख लीजिए, पूरी गर्मी आपको शिकंजी बनाने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लिए हैं 6 से 7 आम। तो ये मीडियम साइज के आम है और एक कच्चा आम है। तो सबसे पहले इसको हम धो लिए हैं और इसको ऊपर वाले भाग को काट कर इसको हम छील कर तैयार करेंगे इस आम को। तो इस तरीके से छीलने से आम को, सारे आम को छील कर तैयार कर लेंगे पहले हम, और फिर इसे हम एक बार फिर से धो लेंगे। और ये देखिए सारे आम को छील लिए हैं और छील कर इसे एक बार फिर से धो लिए हैं और इसे अब हम काट कर छोटे छोटे पीस में तैयार करेंगे। तो ये आम बहुत ज़्यादा हार्ड है, बीच से कट नहीं रहा, तो इस तरीके से इसकी आँठी निकालते हुए यानी बीच से पल्प इसका बस निकालेंगे। और ये जो आँठी हार्ड हो गई है इसकी गुठली, इसे निकाल कर हटाकर इसी तरीके से छोड़ देंगे। और इसको फेंकिएगा नहीं, आप इसकी शिकंजी बनाकर भी पी सकते हैं। आप सारे आठी को एक साथ उबालकर इसको इस पानी से शिकंजी भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से काट कर तैयार कर लिए हैं और ये बचा हुआ आठी है उसे हम साइड में रख दिए, इसको हम शिकंजी बनाकर पिएंगे। और अब यहाँ पे लिए है ढेर सारा पुदीना और इस आठी को रख देते हैं साइड में। और अब एक लेंगे मिक्सी जार, बड़े से जार लेंगे बड़ी वाली, और इस कटा हुआ आम को डाल देते हैं। तो एक बार में पूरा नहीं डालेंगे, आधा आम को डाल देते हैं और ये धुले हुए पुदीने को डालकर इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो ये पुदीने के पत्ते हैं, इस पुदीने के पत्ते को तोड़कर इसके मुलायम वाले भाग को और इसे अच्छे से हम धोकर और इसको हम तैयार कर लिए हैं। तो इसका पानी बिल्कुल निकाल कर यानी सुखा कर ही पुदीना के पत्ता लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसको सुखाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस तरीके से पुदीने के पत्ते को धोकर सुखाकर तैयार करके रखे थे। तो अब इसे आम के साथ हम डाल देते हैं। तो आधा आम पुदीने के पत्ते को डालते हैं, आधा दूसरे बैच में डालेंगे। और अब यहाँ पे ली हूँ मिश्री, तो ये धागे वाली मिश्री है और इसको हम छोटे छोटे पीस में तोड़ लिए हैं। थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, इससे ज़्यादा नहीं टूट रही थी, तो थोड़ा सा इसे डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालकर इसको बिना पानी का इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए बिना पानी का ही ग्राइंड किए हैं और बिल्कुल पतला सा हो गया है और ये हल्का सा दरदरा है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसे हैं। और इस तरीके से बड़े से थाली लेंगे या आप परात ले सकते हैं, कोई भी ट्रे, और उसमें इस तरीके से फैलाकर इसे रख देंगे। तो इसे इस तरीके से फैला दिए हैं और बचा हुआ आम है उसको भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो डाल देते हैं बचा हुआ आम और पुदीना और मिश्री, ये तीनों को ग्राइंड कर कर इसे भी तैयार कर लेते हैं। तो इसे हम डाल दिए हैं और इसे अब हम पल्स मोड पर ग्राइंड कर लेते हैं। हल्का सा मोटा ही रखिएगा, ज़्यादा बारीक नहीं करिएगा। और ये देखिए हल्का सा मोटा दरदरा सा इसे ग्राइंड कर लिए हैं और इसे दूसरे थाली में इसे हम रख देते हैं और इसे पतली से पूरी थाली में लेयर इसे फैला देते हैं ताकि आराम से ये सूख पाए। अच्छे से फैला देते हैं और दोनों थाली को हम इसे पंखे के हवा में रख देंगे या आप इसे धूप में भी ऊपर से दुपट्टा से कवर कर कर इसे 2 से 3 दिन तक धूप दिखाकर इस तरीके से सुखाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए 2 से 3 दिन में धूप दिखाने के बाद इस तरीके से सूख कर तैयार हो गया है। और इसको हम थाली से यानी चाकू से निकाल लिए थे, थोड़ा सा चिपक जाता है, तो जैसे हल्का सा सूखेगा तो आप थाली से खरोच कर इसे आप निकाल लीजिएगा ताकि दोनों साइड से अच्छे से सूख जाए। और इसे छोटे छोटे पीस में तोड़ लिए हैं और अब जार में डाल देंगे सूखा हुआ आम और पुदीना का मिश्रण। थोड़ी सी चीनी मैंने डाल दी है और काली मिर्च डाल दी है,
इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आ जाती है और इसे हम पीस लेंगे। आप चीनी की जगह मिश्री भी दोबारा डालकर पीस सकते हैं। हमारे पास मिश्री ख़त्म हो गई थी तो मैं यहाँ पे चीनी ही डालकर पीस रही हूँ और इसे छान कर इस तरीके से तैयार कर लेंगे। और जो बचा हुआ है उसे दोबारा इसे हम मिक्सी जार में डालकर इसे दोबारा भी पीस लेंगे। और ये शिकंजी पाउडर उन लोगों के लिए है जो घर से बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, कोई सुविधा नहीं रहता है बनाने का या बना कर देने वाले को कोई सुविधा नहीं रहती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद होगा ये शिकंजी पाउडर। उसे बनाकर आप घर दे दीजिए या रखे रहिए। आप जब भी इसको पीने का मन करे ठंडा ठंडा तो आप इसे पानी में घोल कर पी सकते हैं। तो जो घर से बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं या ड्यूटी जाते हैं 2-3 दिन पर रनिंग वाले जो स्टाफ होते हैं, उनके लिए भी तो और एक फ़ायदेमंद होगा ये शिकंजी पाउडर। 2-3 दिन तक घर नहीं आते हैं तो ये शिकंजी पाउडर बहुत ज़्यादा ये काम देगा उन लोगों के लिए कि जैसे कोई सुविधा नहीं है तो बस पानी में घोलो और इसे पी लीजिए। और गर्मी में आम और पुदीना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है पेट के लिए और लू से भी बचाता है पुदीना और आम। तो इस तरीके से शिकंजी बनाकर आप रख सकते हैं डब्बे में और इसे जब भी मन करे पी सकते हैं। तो इस तरीके से मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। मेरा बेटा हॉस्टल में रहता है तो उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी तो ये मैं सोचा थोड़ा सा इसे भी बना कर दे देती हूँ। कोई सुविधा नहीं है हॉस्टल में इसलिए मैं बना रही हूँ और ये आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। क्यों आपके भी बच्चे अगर घर से बाहर रहते तो आप बनाकर इस तरीके से दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे बनाने का ये तरीका बता रही हूँ। आप गिलास में थोड़ा सा आइस क्यूब डाल लीजिए या नहीं भी डाल सकते हैं और 2 चम्मच शिकंजी पाउडर डाल लीजिए। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल लीजिए, थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए और पानी डालकर इसे घोलकर तैयार कर सकते हैं। या आप शिकंजी पाउडर में भुना हुआ जीरा पाउडर मिक्स कर लीजिए और उसमें काला नमक मिक्स कर भी रखकर तैयार करके दे सकते हैं या अलग भी आप इसे तैयार कर रख सकते हैं और इसे पानी में घोलिए, बस ठंडा ठंडा एंजॉय करिए। तो है ना मज़ेदार की ये रेसिपी।